Hello everyone, welcome back to my channel. तो today we will continue the chapter which we were doing, that is Cold War. पिछले वीडियो में हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में पढ़ा था and now we'll study about Detente of 1970s. So let's get started. अब now what is the meaning of Detente? तो Detente एक फ्रेंच वर्ड था जो कि आया था जो जिसका मतलब है दैट इज़ रिलैक्सेशन फ्रॉम इंटरनेशनल टेंशंस। तो ये 1970s में आया था, कोल्ड वॉर के टाइम पे जब कोल्ड वॉर चल रहा था 1970s में आया था। एंड जब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी उसके बाद बीच में थोड़ा एक रिलैक्सेशन लाइक एक टाइप की रिलीफ थी। ये टेंशन्स कम हुए थे, इस टाइम पे टेंशन्स कम हुए थे, रिलेशंस इंटरनेशनल रिलेशंस नॉर्मलाइज हुए थे थ्रू फॉरेन पॉलिसीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। अब इसके कॉजेज़ क्या थे, क्या रीज़न था, क्यों आया था डिटोंटे? तो सबसे पहला रीज़न है, जैसे अलग अलग कंट्रीज़ का हम समझते हैं तो सबसे पहले समझते हैं चाइना का। तो चाइना आपको जैसे आप जब ट्वेल्थ में जाओगे इन ट्वेल्थ क्लास यू विल स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड उसमें यू विल कम टू नो कि चाइना काफ़ी सालों से बिफोर इंडिपेंडेंस काफ़ी सालों से आइसोलेशन में रहा है। तो दोबारा से दे फियर्ड द आइसोलेशन ड्यूरिंग द 70s आफ्टर इंडिपेंडेंस। उन्हें ये डर था कि कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस से उन्हें आइसोलेट ना किया जाए। एक तो ये रीज़न था, प्लस उनके जो ख़राब ऑलरेडी स्ट्रेन्ड रिलेशंस थे विथ यूएसएसआर वो चाइना उसे इम्प्रूव करना चाहता था। नेक्स्ट है अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका वियतनाम में फॉलो की गई पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं था। they wanted to change that policy, they wanted to adopt the policy of peaceful coexistence. And next is about रशिया। तो रशिया को अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने थे डिफेंस में। एक्सपेंडिचर जो जो भी खर्चे हो रहे थे, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे थे वो कम करना चाहता था रशिया, लाइक इन द न्यूक्लियर आर्म्स या कुछ भी वेपन्स बनाने में जो एक्सपेंसेस हो रहे थे उसे कम करना चाहता था, बिकॉज दे वांटेड टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन देयर कंट्री। सो दिस वाज द रीज़न। अब इसके लिए क्या क्या हुआ, क्या क्या एफर्ट्स लगाए गए? तो ये जो जो भी एफर्ट्स लगाए गए वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे थे। नाउ व्हाट वर दोज एफर्ट्स, वील स्टडी अबाउट दैट। तो सबसे पहले आता है मॉस्को बॉन एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट सोवियत और वेस्ट जर्मनी के बीच साइन हुआ था इन 1970। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो बाउंड्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ हैं, उनको एक्सेप्ट किया गया था विदाउट एनी ग्रजेस, विदाउट एनी कंप्लेंट एक्सेप्ट किया गया था। ये दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द ऑस्ट्रोपॉलिटिक, लाइक वेस्ट जर्मनी की जो डिटोंटे की पॉलिसी थी उसको ऑस्ट्रोपॉलिटिक कहा जाता है एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ दैट पॉलिसी। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक ऑफ 1972। अब इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया था कि दोनों सुपर पावर्स कितने कितने कौन से वेपन्स रख सकती है, कौन से वेपन्स पोजेस कर सकती है, कितने वेपन्स, टोटल लिमिट डिसाइड की गई थी कि कितने वेपन्स को पोजेस करने की परमिशन दी जाती है। नेक्स्ट वाज द कोरियन एग्रीमेंट, और कई सारे ऐसे एग्रीमेंट्स थे जैसे द बर्लिन एग्रीमेंट और एंड ऑफ वॉर, लाइक वियतनाम का वॉर एंड हुआ था 1975 में, ये एक डिटोंटे का स्टेप था। और ऐसे कई सारे स्टेप्स थे इंक्लूडिंग द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉटलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में डिसीजन लिया गया था। और उसके बाद यूएसए और चाइना के रिलेशंस में भी काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला। अब बात कर लें अगर इंडिया की, तो इसी टाइम 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था। दिस यू विल स्टडी इन क्लास 12th। एंड इजिप्ट और इसराइल के बीच इसी टाइम पे 1975 में कैम्प डेविड अकॉर्ड भी साइन हुआ था। दिस ऑल्सो यू विल स्टडी इन क्लास 12th इन डिटेल। बट ये जो डिटोंटे था 1979 तक ही चला,
एंड उसके बाद एक नया कोल्ड वॉर, एक न्यू कोल्ड वॉर इमर्ज हुआ बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि चला 1979 से लेके 1987 तक। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, डोंट वरी।